पहाड़ी अपने एक नए ब्लॉग के साथ में आप देख सकते हैं क्यों आज मेरे गाँव में आयोजन हो रहा है। संस्कृति है, पहचान है, संस्कृति जो पहचान है वो एक वेदी पूजन कार्यक्रम होता है, वो उससे ही हम लोगों की एक अलग सी पहचान बनती है, जिसके लिए हम गढ़वाली के जाते हैं। और गढ़वाल में अभी भी वेदी पूजन की परंपरा है, जिसमें कि सर्वप्रथम वेदी पूजन का कार्यक्रम होता है। और वेदी की मैं अगर बात करूं, जिसपे दूल्हा और दुल्हन फेरे लेते हैं, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो 36 इंच बाई 36, लगभग 3 फीट बाई 3 फीट लंबाई और चौड़ाई। देख सकते मित्रों, मैं अपने गांव राम कृष्णगढ़ निवासी पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल में हूँ। और आज मैं जो वेदी पूजन का जो कार्यक्रम होता है उस पर एक संक्षिप्त ज्ञान लूँगा। और जो मेरे पास जानकारी जो है, मैं अपनी संस्कृति के बारे में और जो हमारे हिंदुस्तान में हमारे गढ़वाल क्षेत्र में जो परंपरा है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको इसका संक्षिप्त ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान जो मेरे पास जानकारी वो आपसे शेयर करूँगा। और ये जो वेदी जो बनाई जाती है, ये भगवान शिव पार्वती जब विवाह हुआ था उस समय से ये परंपरा चली आ रही है हमारे गढ़वाल में। और इसका जो मुख्य वेदी जो बनाई जाती है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो इसका संबंध बहुत ही पौराणिक है। ये हमारे हमारी जो संस्कृति है उसमें शिव विवाह, जो हमारे देवी देवता हमारे भोलेनाथ, जब शिव पार्वती का जो विवाह हुआ था उस समय से ये परंपरा चली आ रही है। और वेदी पूजन कार्यक्रम में सबसे पहले, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, इस प्रक्रिया में सबसे पहले यहाँ पे ये केले का वृक्ष लगाया गया है। ये ब्रह्मा जी को साक्षी माना जाता है और ये ब्रह्मा जी की पूजा यहाँ से शुरू होती है। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की पूजा ये जो केले का वृक्ष लगाया गया यहाँ से शुरू होती है। और ये हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र शादी में ये साक्ष्य हैं और ये हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। और इनसे ही विवाह का शुभारंभ होता है और अंतिम जो विदाई का समय होता है तब भी ये विदाई के साक्षी बनते हैं ढोल और दमाऊ। आप देख सकते हो, ये हमारा पारंपरिक ढोल और ये दमाऊ। अगर आप कहीं बाहर से होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे गढ़वाल में ये ढोल दमाऊ हमारे शादी के साक्षी बनते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये ब्रह्मा जी की पूजा होती है सामने केले के वृक्ष के साथ। और सबसे पहले केले के वृक्ष के सामने ब्रह्मा जी का पूजन, उसके बाद दूसरी साइड पे विष्णु जी, ये कुबेर जी और ये इंद्र जी, चौथे वाले छोर पे इंद्र जी की पूजा आंतरिक रूप से संपन्न होती है। उसके पश्चात ये बाहर की जो बाहर की साइड से पूजन होता है, बाहरी देवताओं का पूजन होता है। इसमें अभी मैं आपको बारीकी से जानकारी दूंगा पंडित जी के माध्यम से। और जैसे कि ये जो परंपरा वेदी, ये
ये जो पूजन होता है मित्रों, ये कन्या पक्ष की तरफ से होता है और कन्या पक्ष में ये कन्या के पिताजी के द्वारा ये पूजा संपन्न कराई जाती है। और ये जो पूजा यहाँ पे वेदी पे जो होती है, ये जब से शुरू है तब से शिव पार्वती विवाह की जो परंपरा हुई थी तब से ये परंपरा शुरू हुई है। और इसमें जो वेदी पूजन शुरुआत तब हुई थी जब शिव पार्वती विवाह हो रहा था, तो माता पार्वती के द्वारा शिव जी से अनुरोध किया गया कि अगर मैं आपके साथ फेरे लूँगी तो आपके साथ साथ आपके गले में जो सर्प है, जो आपके माथे पे जटाओं में जो चांद है, और जो भी आप पे जो भी दिव्य शक्तियाँ हैं और जो भी आपने जो विराजमान कर रखे हैं, उनके साथ साथ ही मेरे फेरे यानी कि मेरी उनके साथ भी शादी हो जाएगी। तो इसलिए ये जो पूजन कार्यक्रम हुआ है तब से ये शुरू है कि पहले जो है ये अलग से ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर की पूजा की जाती है और इसके बाद और सारी पूजाएं। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। पंडित जी अपना नाम बताएंगे? शैलेंद्र उनियाल जी। ये हमारे पंडित जी हैं और हमारे जो कुल पुरोहित हैं उन्हीं के परिवार में से हैं। तो पंडित जी, ये जो वेदी पूजन का जो कार्यक्रम होता है, गुप्ता जी जरा, ये जो वेदी पूजन का जो कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ पे, वैवाहिक जो हमारा ये प्रोग्राम होता है, मतलब हमारी जो संस्कृति और हमारी जो परंपरा है, तो ये कब से इसकी शुरुआत हुई है, बताएंगे पंडित जी इसके बारे में थोड़ी जानकारी? ऐसे ये तो सतयुग से चल रहा है। अच्छा, ये सतयुग से ही चल रहा है। जब सत्य और शिव का विवाह हुआ था जी, उस समय से परंपरा चल रही है। तो इस परंपरा में सबसे पहले जो ये परंपरा सतयुग से चली थी, इसमें क्या है, इस परंपरा में क्या होता है, मतलब किस लिए ये वेदी बनाई गई? ये जो परंपरा तब से थी जब से शिव और पार्वती का विवाह, शिव जी के साथ जितने भी जो उनके सर्प थे, नाग थे, चंद्रमा था, सूर्य था, ये सब इनके साथ थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, पार्वती ने जब कहा कि मैं जब फेरे करूंगी तो क्या होगा, ये मुझे तो इन सब के साथ फेरे करने पड़ेंगे। तो उन्होंने सब इनको अपने अगल बगल रखा, इनको साक्षी मान के हुए जो फेरे थे वो किए। अच्छा, तो इनको साक्षी मान के सबसे पहले क्या क्या कि इनके जो पूजा होती है ये इसी पर्पज से होती है, मतलब इनको साक्षी मान के पहले इनकी पूजा होती है। उसके पश्चात जो है शिव पार्वती जी का जो ये मतलब विवाह कार्यक्रम हुआ वो संपन्न हुआ है। तो इसकी जो मान्यता है, जो पौराणिक जो कहानी है, सतयुग से है, जो आप बता रहे हैं, सतयुग से शुरू हुई है ना, और ये हमारे अभी विवाहिक कार्यक्रम में अभी भी चल रही है। और जो परंपरा हमारी ये है गढ़वाल की, इसमें ये एक मुख्य भूमिका है। इसको मेरे ख्याल से अष्टम के नाम से जाना जाता है ना, अष्टम पूजन के नाम से ये प्रक्रिया संपन्न होती है। और इसमें मुख्यतः ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर रुद्र इंद्र, और उसके पश्चात बाहर से जो पूजा होती है वो किसकी? सूर्य हो गए, गणपति जी हो गए, धनंजय वास हो गए, ऐसे 16 देवताओं की पूजा संपन्न होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका।